बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेंस रिइंबर्समेंट शीट जो है वो किस तरह से बनाएगी, यानी खर्चे की जो अदायगी होती है वापस, अगर हमें रिइंबर्समेंट शीट्स का फॉर्मेट्स चाहिए एक्सेल में तो किस तरह से बनेगा, ये आज की इस क्लास के अंदर बताऊंगा मैं। रिटर्न के लिए यानी जो हमें वापस चाहिए होते हैं तो वो ऑफिस के लिए किस तरह बन सकती है, ये आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग आ जाएगी एक्सपेंस रिइंबर्समेंट। ठीक है जी, एक्सपेंस रिइंबर्समेंट। नेक्स्ट यहाँ पर हम दे देंगे एम्प्लॉय नेम, आईडी, और यहाँ से कॉलम को मैं बड़ा कर रहा हूँ और इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज, यहाँ से इसको भी सेट कर लेते हैं लाइन सेंटर। तो इसका फॉर्मेट इसके अंदर मैं बताऊँगा आपको किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे लेफ्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका कलर जो है वो ये वाला दे देते हैं। मैनेजर नेम, डिपार्टमेंट, और यहाँ आ जाएगा पर्पस, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से कलर, और यहाँ से पर्पस पे भी कलर। ठीक जी, और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। पर्पस के लिए जो डिटेल होगी वो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर आइटमाइज एक्सपेंसेस कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डेट, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको या तो हम आगे मूव कर देते हैं, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन पे कर्सर ले आएंगे, मूवेबल, इधर से इसको इधर मूव कर दिया हमने। और यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी एक्सपेंस पीरियड, और यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम टू, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे अलाइन इधर। और स्टार्ट पीरियड जैसे दिसंबर 21, 5 दिसंबर 21, इतने दिन का ये रिकॉर्ड है। इसको भी बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। इन सभी हेडिंग को सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से बोल्ड, और यहाँ से बोल्ड रखना है, बोल्ड रख लेना तो नॉर्मली रहने दें। और यहाँ से इसको कैटेगरी जो है इसको हम अलाइन सिलेक्ट कर लेंगे। अब जितने आइटम आपके कैटेगरी में आएंगे वो सिलेक्ट कर लें, यहाँ से इसको मर्ज अक्रॉस, इसकी डिस्क्रिप्शन को हम बड़ा कर रहे हैं कॉलम, और यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर कर देते हैं यहाँ से ऑल। कैटेगरी के लिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको बोल्ड कर लेते हैं, अलाइन मिडल। डेट पीरियड जो होगा वो यहाँ से डेट लिखकर एंटर, जितने दिन की ये रिपोर्ट हो आप वहाँ तक ड्रैग कर लें। और यहाँ जो कैटेगरीज होगी एक्सपेंसेस की वो यहाँ पे लिखना है। पेपर ऑफ एडमिशन डिपार्ट, प्रिंटर पेपर, और इसके जो कॉस्ट आई है वो लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रैवल एक्सपेंस, कैटेगरी ट्रैवल में जाएगी, डिस्क्रिप्शन ट्रैवल, और जो उसके कॉस्ट आई है वो। बिल पेमेंट ऑफ मोबाइल, यहाँ पे कैटेगरी में टेलीफोन डाल दें, और उसके जो चार्जेस हैं वो एंट्री कर लेंगे। परचेज पेन,
पेड वगैरह तो ऑफिस स्टेशनरी में जाएगा ही। टू थाउजेंड, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री कर लेते हैं। अहमद आईडी, मैनेजर नेम अब्दुल रहमान, डिपार्टमेंट आईटी, पर्पस आईटी इक्विपमेंट, ठीक है जी। अलाइन यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। अब टोटल के लिए डाउन साइड सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं इसको, और एंड का और फर्स्ट का सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा सब टोटल, और यहाँ पर सम लगा देंगे। ऑल कॉलम कॉस्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, लेस कैश एडवांस, टोटल इन्वेस्टमेंट, इनको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, अलाइन लेफ्ट मिडल। अब यहाँ पे जो एडवांस आपको मिला हुआ था वो आप एंट्री कर लें, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट करवानी है पेमेंट, उसके लिए हम सब टोटल को माइनस कर देंगे, लेस कैश एडवांस, तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम कर देंगे एम्प्लॉय सिग्नेचर। यहाँ आ जाएगी डेट, और इधर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। सिलेक्ट कर लें। अब सिलेक्ट एरिया में ऑल बॉर्डर जहाँ से हम अप्लाई करते हैं उसको सिर्फ हम बॉटम बॉर्डर करेंगे, तो इसके ऊपर जो हेडिंग्स हमने बनाई है एम्प्लॉय सिग्नेचर डेट, एक लाइन मिल जाएगी हमें। यहाँ से जाएंगे बॉटम बॉर्डर, ठीक है जी, इस तरह से। और एक उसके नीचे एक और हेडिंग आ जाएगी अप्रूवल सिग्नेचर, और यहाँ पे भी डेट, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से बॉटम बॉर्डर। अब थोड़ी फॉर्मेटिंग वगैरह को जहाँ जो बेहतर और कर सकते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर लें। बोल्ड कर दिया इसको मैंने, और यहाँ से इसका फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट चेंज करना है। इसे नॉर्मल में लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम सेटिंग्स में जाते हैं, होम मेन्यू में नंबर सेक्शन। अब इधर से आप यूएस डॉलर, यूरो ये भी यूज़ कर सकते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से। आपको इसका फॉर्मेट यूज़ करना है, फॉर्मेट मोर कंट्रोल अकाउंटिंग, और यहाँ से हम जाएंगे। इसमें हर तरह के आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है जी। हिंदी के हिसाब से, उर्दू के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से, यूएस डॉलर, तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ से आपका जो भी पाकिस्तानी फॉर्मेट रुपीस अगर यूज़ करना है वो आप ले लें, यहाँ से ओके कर दें अप्लाई, तो इस तरह ये फॉर्मेट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, यहाँ से बोल्ड करना है, पहले बोल्ड कर लें आप, ठीक है जी। इस तरह से ये आ गया। इसको भी अगर सिंपल अब 4 रुपीज़ में लिखा हुआ दिखाना तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस तरह से रुपीस फॉर्मेट में आ जाएगा। इसका फॉर्मेट जो हेडिंग्स को किस तरह रखना है वो आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छी लग रही है उस हिसाब से अप्लाई कर लें यहाँ से। ठीक है जी, व्यू में जाएंगे, या सिक्योरिट का चेक हटा रहा हूँ, ये जो लाइन्स हमारी पीछे थी ये हाइड हो जाएंगी। फाइल में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन में देख लेते हैं इसका प्रीव्यू किस तरह से आ रहा है। ये आपका बिल कंप्लीट तैयार हो गया, इसकी फॉर्मेटिंग। अब थोड़ा सा अगर रॉ को इंक्रीज़ वगैरह करना है, हेडिंग्स को बड़ा करना है ताकि पूरे पेज पर आ जाए हमारा फॉर्मेट, तो वो फिर आप यहाँ से मज़ीद इसके अंदर चेंजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। रॉ की हाइट बढ़ा सकते हैं, इसकी हेडिंग्स की हाइट बढ़ा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है जी। जहाँ से बोल्ड वगैरह करना है, जो जो चीज़ें आप सेट करना चाह रहे हैं उस हिसाब से।
ये एक स्पेस आ रही है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ टेक्स्ट वगैरह चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। और फिर प्रिंट के लिए अगर आप चाह रहे हैं इसी में सेंटराइज करना इसको, तो यहाँ से इसका ऑप्शन होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ पर आपको मार्जिन सेटिंग में मिलता है हॉरिजॉन्टल सेंटर टू पेज, तो हॉरिजॉन्टल सेंटर कर लें, ओके कर दें। अगर आप चाह रहे हैं ऊपर से भी बीच में सेटिंग में आ जाए तो वर्टिकल पे भी चेक लगा दें, यहाँ पे मार्जिन सेटिंग वर्टिकल। इस तरह से फिर ये कंप्लीट आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी का कोई लोगो वगैरह है वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो यहाँ से प्रिंटर का नाम, उसकी कॉपीज़, क्वांटिटी और फाइनल प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी प्रिंट होकर आ जाएगी। तो इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।